हम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वर्क करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, हमने एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काइनेमेटिक इक्वेशन क्या देखा था हमने, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ओके, तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। अच्छा, इसी का हम यूज करके, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन था, ये थर्ड इक्वेशन था, ये किसके लिए था हमारा, आप बताइए। ये एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, हॉरिजॉन्टली, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, तो यहाँ पे अंडर ग्रेविटी हमको देखना है, तो अंडर ग्रेविटी क्या, कोई चीज अप साइड थ्रो कीजिए या कोई चीज डाउन साइड अप थ्रो कीजिए, समझे ना, तो उसमें क्या वर्क करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगा। वो एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा। यही हमको देखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने ये क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कार एक्सेलरेट करता है, लेकिन हम क्या करें, किसी चीज को ऊपर से ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, किसी चीज को हम डाउनवर्ड छोड़ देते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क करता है, ठीक है। उसके कारण हम इक्वेशन को आज देखेंगे, इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट हम केसेज लिख लेते हैं। फर्स्ट केसेज, ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में हम कैसे इसको दिखा सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एम के जी मास है, और यहाँ पे ये अपसाइड थ्रो किया गया इसको, समझे। ओके, तो ये हमेशा ऊपर ही जाएगा क्या, हमेशा अपर अपर जाएगा क्या, नहीं, एक लिमिट तक जाएगा और फिर उसको वापस ही आना है, समझे। तो ये मान लेते हैं कि ये गया यहाँ पे गया, और यहाँ से ये उसको वापस लौट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जब उसको थ्रो किया अप साइड, तो वो क्या है, यू है, ठीक है ना, तो यू हमने थ्रो किया, यू स्पीड है, फाइनली वो जाकर एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगा एट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट। देन यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, एट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम, ओके, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट v इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्ड थ्रोइंग में v जीरो होगा, u हमने जिस स्पीड से थ्रो किया है। अच्छा, ग्रेविटी क्या वर्क करेगा, ग्रेविटी तो हमेशा डाउन साइड अट्रैक्ट करता है ना, डाउन साइड हमेशा खींचता है किसी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वहां पे जो लिख रहे थे ना, अब यहाँ पे हम ग्रेविटी माइनस में लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट अप साइड जा रहा है, और ये मतलब ग्रेविटी हमारा डाउन साइड में टुवर्ड द सेंटर खींचेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए। अच्छा, ये अप साइड जा रहा है, तो वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल में एस लिखा था, डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एस इक्वल टू एच हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाइए, वी वी क्या हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, वी इक्वल टू हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन वी जीरो हो जाएगा कहाँ पे, तो एट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे, ओके, एट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट v इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा v, ये कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस, और ये a क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस g हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस g इंटू टी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, u इक्वल टू जी टी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, समझे। अच्छा, यहां से क्या पूछता है, तो एट मैक्सिमम हाइस्ट पे कितना टाइम लगेगा, तो t इक्वल टू यू बाई जी, टी इक्वल टू यू बाई जी। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन फॉर, टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम हाइट टू रीच, हाइट टू रीच ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमने फेंका, तो उस पे हम 20 जो भी है हमारा u बाई जी कर लेंगे, तो हमारा कितने टाइम तक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अच्छा, तो
स्ट्राइक टू द ग्राउंड, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन फॉर स्ट्राइक द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो जाने के लिए टी लगा तो आने के लिए भी तो टी लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2t, दैट मीन्स 2u/g, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, कितने देर मतलब हवा में रहा, एयर में। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एस की जगह पर क्या लिखेंगे, हाइट, हाइट, यूटी, यूटी के जैसे के जैसे हम लिख देंगे, अगेन वहां पे प्लस ए है तो माइनस जी हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके लिए सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर, अगेन वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, किसके लिए, एट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, अब माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, देन माइनस 2gh हो जाएगा। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ से हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो तो हम फाइंड कर लेंगे कि कितने हाइट तक वो जाएगा, समझे ना। अच्छा, हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं, u इक्वल टू √2gh, ये भी हम बता सकते हैं, समझे। ओके, नेक्स्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब इसको इरेज कर लीजिए। तुम ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो तो डाउनवर्ड में ही आएगा, समझे ना, वो डाउनवर्ड में ही आएगा, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे u0 हो जाएगा, समझे ना, u0 होगा, u0 कब होगा, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एक पॉइंट, ठीक है ना, इफ ऑब्जेक्ट ओके रिलीज्ड और फ्री फॉल फ्री फॉल फ्रॉम सम हाइट, देन u इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे वहां पे क्या रहता था, इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट देन u इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपने फ्री फॉल किया, मतलब कोई क्वेश्चन दिया जाए फ्री फॉल, तो उसमें u0 है, अदरवाइज क्या बोला जाएगा, फ्री फॉल नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा उसमें, रिलीज्ड। ओके, तो उसमें क्या है, सिर्फ ग्रेविटी वर्क करता है, तो इसलिए u0 हो जा रहा है, समझे ना, बहुत आसान सा है। ओके, हम साथ साथ है, u इक्वल टू 0, डर के आगे जीत है, u इक्वल टू 0। नाउ इफ ऑब्जेक्ट थ्रो डाउनवर्ड, देन u इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अगर आपने ऑब्जेक्ट को मीन्स थ्रो कर दिया, थ्रो किया, उस समय u0 नहीं होगा, ये बहुत रेयरली केस होता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन देता है तो। ओके, अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटी भी डाउन साइड ही खींचता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वो जो एक्सेलरेशन वहां पे लिख रहे थे, ग्रेविटी अब लिख देंगे। ओके, यहाँ पे एस ही रहने देंगे, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ गए, अब इक्वेशन बनाते हैं, v वहां पे लिखा था तो यहाँ पे v लिखिए, इक्वल टू u, u, ओके, हमने फ्री फॉल माना है इस ऑब्जेक्ट को, फ्री फॉल, ओके, फ्री फॉल, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए के जगह पर g हो जाएगा t, ठीक है ना, तो ये फ्री फॉल हमने माना है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना, वहां पे।
नेक्स्ट एस, एस क्या है? डिस्टेंस है। अगर स्ट्राइक द ग्राउंड कर रहा है तभी एच लिखना है, एस इक्वल टू एच। स्ट्राइक द ग्राउंड करेगा तभी ना हाइट को कवर किया, नहीं तो एस ही रहने देने का उसका, समझ ना। तो एस इक्वल टू आपको एच कब लिखना है? इफ स्ट्राइक द ग्राउंड, इफ स्ट्राइक द ग्राउंड, ओके, इफ ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, सेकंड एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी, अगेन यू टी जीरो, ओके, हटा देना है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से स्ट्राइक द ग्राउंड देगा तो क्या लिख देंगे? इफ स्ट्राइक द ग्राउंड, हम ये भी लिख सकते हैं एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये पूछता भी है क्वेश्चन, ये टी इक्वल टू भी पूछता है यहाँ से, तो टी इक्वल टू जी डाउन साइड में चल गया और टू एच अप साइड में चल गया, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। टाइम पूछता है कभी कभी, कभी कभी हाइट पूछता है, तो ये हमारा हो गया। बट स्ट्राइक द ग्राउंड होगा तब एच लिख देना है, ठीक है। अच्छा, वी थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, अगेन यहाँ से निकल गया ये। तो यहाँ से क्या पूछता है ज्यादातर? यहाँ से आप, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पी वी इक्वल टू रूट टू जी एच, अदरवाइज वी इक्वल टू रूट टू जी एस। ओके, अच्छा, ये हमने क्यों यू कैंसिल किया है सभी में? तो सभी में मैंने क्या माना है? फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ओके डियर स्टूडेंट।